अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बीबीजान फूड आइडियाज़। आज बन रहे हैं जी वड्डे वड्डे यानी कि मेगा चप्पल कबाब। हाँ जी, पेशावरी चप्पल कबाब बेसिकली बनते तो गाय के गोश्त और उसकी चर्बी से हैं, लेकिन जब आपको डॉक्टर साहब अलर्ट दे दें कि नो मोर बीफ, तो उस टाइम पे फूड फ्यूजन करना पड़ता है। सो मैंने भी फूड फ्यूजन किया और चिकन से बनाए हैं चप्पल कबाब। सो लेट्स मूव टू द किचन एंड से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई हैव टेकन 500 ग्राम या आधा किलो बोनलेस चिकन और इसको धो के अच्छी तरह से काफ़ी देर तक मिनटों से कोई 15-20 मिनट तक मैंने इसको स्टेनर में रखा ताकि इसका पानी निकल जाए। अब आ जाते हैं ड्राई स्पाइसेस की तरफ। नमक, मिर्च, हल्दी, दड़ा मिर्च और ज़ीरा पाउडर है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है और थोड़ी सी अजवाइन भी है। ठीक है, अब मैंने प्रोपोर्शन जितने रखे हैं वो तो बड़े माइनर से हैं। मिनटों से हाफ़ स्पून तकरीबन सारी चीज़ें हैं सिवाय सूखा धनिया के। सूखा धनिया मैंने लिया है तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है, बट आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर मैंने एक प्याज लिया और उसको अच्छी तरह से चॉप करके ठीक ठाक निचोड़ लिए है कपड़े में डाल के। और हरी मिर्चें हैं, 3 हरी मिर्चें मैंने चॉप की हैं और साथ में मैंने लहसुन है वो 1 चम्मच के करीब मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया और तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने धनिया पुदीना चॉप करके रख लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने तकरीबन 2 चम्मच बनास्पति घी लिया है। एक्चुअली जो चिकन होता है ये फ़ैट फ्री होता है, तो इसमें थोड़ा-सा फ़ैट क्रिएट करने के लिए ये डालना पड़ता है। तकरीबन सारे कबाब में अगर 80% गोश्त है तो 20% उसमें चिकनाई लाज़मी जानी चाहिए, जिसकी वजह से कबाब की बाइंडिंग अच्छी हो जाती है और ये भी है कि उसमें ज़रा जूसीनेस हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। चेक कर लीजिए। आप इन इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको तीखा खाना है। मुझे चूँकि बच्चों के लिए और कुछ ऐसे ही मेरे खाने वाले मौजूद हैं जो कि लाइट स्पाइसेस पसंद करते हैं, सो मैं इनका प्रोपोर्शन कम रखती हूँ। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया और उसको मैंने अच्छा सा भून लिया ताकि उसकी जो एक कच्चेपन की महक है वो ना रहे। इट वर्क्स लाइक बाइंडिंग एजेंट और इट ऑल्सो इन्हांस इट्स फ्लेवर को भी बढ़ा देगा और जोड़ने के भी काम आएगा। अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट्स नाउ। मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन चॉपर में डाला। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसका कीमा बना के इसको चट्टू बट्टे में 1-2 दफ़ा ना ठीक ठाक कुटाई लगा लें, वो तकरीबन यही शेप आ जाएगी। और क्योंकि ये इतना कोई हार्ड चीज़ तो होती नहीं है, बहुत आसानी से ये मैश हो जाता है चिकन। सो सबसे पहले मैंने चिकन को कीमा बनाया। कीमा बनाने के बाद इसको पेस्ट फॉर्म में मुझे लेके आना है, तो वो तकरीबन थोड़े से टाइम में ही आ जाता है चॉपर में। तो सबसे पहले मैंने प्याज चॉप करके और निचोड़ के जो रखा हुआ था वो शामिल कर दिया और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, साथ में हरी मिर्चें, यानी कि जितना भी हरा मसाला मैंने बना के रखा हुआ था, ये धनिया पुदीना जो चॉप करके रखे हुए थे, ये सारे इसमें शामिल करके तो मैं एक दफ़ा चॉपर चलाऊँगी ताकि ये यकजान हो जाएँ। अच्छा, यहाँ एक बात बताती चलूँ, अगर ये सारा मिक्सिंग का काम चॉपर के अलावा मैनुअली भी किया जाता है तो तब भी बेहतरीन है, आसानी से हो जाता है क्योंकि चिकन का गोश्त इतना कोई टफ़ चीज़ तो होती नहीं है। उसके बाद सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो अपने हाथों से भी आप इस पॉइंट पे मैश कर सकते हैं क्योंकि स्पाइसेस को मैश करना कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। हाँ, डू वन थिंग कि जब आप कीमा निकलवाएँ, अगर तो आपके पास रेड मीट है तो उसको डबल बारीक जाली से आप निकलवा लें, ठीक है? और अगर चिकन है तो वो तो यानी एक ही बार निकला हुआ कीमा क्वाइट सफिशिएंट होगा। और उसके बाद हल्का-सा उसको दरदरा सा कूट लें और उसके बाद उसमें स्पाइसेस और ये दीगर जो मैंने ऐड किए थे वेजिटेबल्स वो शामिल कर लें। अच्छा, स्पाइसेस के साथ-साथ मैंने इसमें बेसन भी शामिल कर दिया था और मैंने बनास्पति घी भी इसमें शामिल कर दिया ताकि ये थोड़ा-सा जूसी फ्राई हो।
बहुत सारी चीज़ों का ओरिजिनल फ्लेवर लेने की ख़ातिर हमें कुछ लोगों को बीमार नहीं करना पड़ता। तो जो लोग ऑलरेडी किसी इश्यू के साथ एसोसिएट होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा ऊँच-नीच करके फूड को प्रिपेयर करना पड़ता है। आप चाहें तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा कम घी रखा है। बार-बार मेंशन करती रहती हूँ ताकि ये है कि स्पाइसेस तो वैसे भी स्वीटनेस और स्पाइसेस हर किसी का ज़ाती मामला होता है, आप चाहें तो बढ़ा लें, चाहें तो कम कर लें, बट जो ओरिजिनल प्रोसीजर होता है वो देखने की चीज़ होती है। गौर से देखा करें, गौर से सुना करें, एक-एक स्टेप पे फ़ोकस किया करें। इस तरह से इंशाल्लाह आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होगा और आपका टाइम भी किल नहीं होगा। जी, मैंने सिर्फ़ तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसके अंदर बेसन शामिल कर दिया और इस तरह से इसकी बाइंडिंग देखें कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो चुकी है। सो देयर इज़ नो नीड टू मूव इट मोर। मैंने यहीं पे बस वो बेसन को मिक्स करने के लिए चॉपर चला लिया और उसके बाद मैं सारा बैटर आउट कर लिया। थोड़ा-सा हाथों को घी लगा के तो इसको मैंने लाइक ग्रीस पोज़ीशन में इसको मैंने ग्रीस कर दिया ताकि इसका सरफ़ेस जो है वो ड्राई ना हो और उसके बाद पॉलीथीन बैग से इसको कवर कर दिया फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आर क्वाइट सफिशिएंट अगर आप इससे भी कम टाइम रखते हैं तो इट्स ऑल ओके। यूजुअली बुक शॉप से अवेल होने वाला पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर बहुत आसानी से अवेल हो जाता है और ये बड़े काम की चीज़ है। तो किचन में रखा करें ऐसी चीज़ें। मैंने बटर पेपर लिया, अपने हाथों को ग्रीस करने के बाद मैंने टका के बटर पेपर को ग्रीस किया ताकि मैं इस पे कबाब को सेट कर सकूं। अब मेरे पास जो मिक्सचर था ये तकरीबन कह सकते हैं आप कि 700 ग्राम का था। तो एक मैंने इसको डिवाइडेड बाय 2 करके तो एक कबाब जो है वो 350 ग्राम का तकरीबन बन गया होगा। तो इसको अब मैंने बटर पेपर के ऊपर इस तरह से फैला लेना है, ठीक है? पैट किया, पैट करने के बाद जहाँ से ब्रेक हुआ उसको जोड़ लिया और फिर इसके बाद लेवल करने के लिए इसको आप चाहें तो रोलिंग पिन भी चला सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने ये कबाब बना के आहिस्ता से इसको मैंने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं किया था पहले, ठीक है? तो मैंने आहिस्ता से इसको पैन में शिफ्ट कर दिया और बटर पेपर ऑफ कर दिया। इसका डाया तकरीबन 8 से 9 इंच था। मीन टू से एक मीडियम पिज़्ज़ा कह सकते हैं। उस साइज़ का ये कबाब बन गया था। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग छोटे कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी गर्मी पड़ रही है बड़े-बड़े कबाब बना के बस काम ख़त्म किया करें। तो मैंने इस तरह से एक मेगा कबाब की शेप बना के इसकी एक साइड को सबसे पहले मैंने सेका, क्योंकि उससे ये है कि थोड़ा कबाब सेट हो जाएगा और क्रैक नहीं होगा, किसी सूरत क्रैक नहीं होगा। तो ये सर्टिफ़िकेशन है अगर आप इसी प्रोसीजर पे बनाते हैं। अब जितनी देर में वो एक साइड से फ्राई हो रहा है कबाब, उतनी देर में मैंने दूसरा कबाब भी मेक करके रख लिया। जब एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी तो मैंने 2 स्पैचुलास की मदद से उसकी साइड को टर्न करके दोनों साइडों से अच्छी तरह से कबाब बना लिया और जो मैंने दूसरा कबाब रेडी किया था वो भी उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। पहले एक साइड और फिर 2 स्पैचुलास की मदद से दूसरी साइड भी इसकी टर्न करके, तो इस तरह से दोनों कबाब मैंने फ्राई कर लिए। किसी भी अच्छी सी सॉस के साथ सर्व करें। मैंने दही और धनिया पुदीना के सॉस के साथ सर्व किया है। वंडरफुल इन टेस्ट, यकीन है आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप ये कबाब बना के खाएँगे। और अगर आज की ये एफ़र्ट यानी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। मज़ीद आसान रेसिपीज़ के लिए ऑलवेज़ कीप इन टच टू बीबी जान फूड आइडियाज़।